So our today's topic is very important, that is stoichiometry. स्टोइशियोमेट्री भी बोलते हैं लोग, है ना, बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज स्टोइक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये स्टोइक्योमेट्री का मतलब क्या है इस टर्म का? इसका मतलब है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स। स्टोइक्योमेट्री मीन क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मीन्स मोल्स, मास, वॉल्यूम, नंबर, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स among the reactants and products in a reaction। किसी भी रिएक्शन में क्या रिलेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटेटिवली, दैट इज कॉल्ड स्टोइक्योमेट्री। ठीक है, क्योंकि जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं केमिकल इक्वेशन में, उनसे हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं एक ऐसे लिखा N2 गैस प्लस 3H2 गैस टू गिव 2NH3 गैस। लेट अस से दिस इज द केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। जब भी स्टोइक्योमेट्री करनी है आपको किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। सबसे पहला काम कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंसिंग, सिंपल बैलेंसिंग जो आपने 10th में की है उसके अकॉर्डिंग कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो होना चाहिए, जो जैसे नाइट्रोजन है तो इट शुड बी रिटन एज N2, हाइड्रोजन है तो इट शुड बी रिटन एज H2, अमोनिया है NH3 इज अमोनिया, तो इट शुड बी रिटन एज NH3। और बैलेंसिंग होनी चाहिए, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। ठीक है, अब स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या बताते हैं? एक तो पहला रिलेशन क्या बनेगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद 3 molecules of hydrogen gas, then we get 2 molecules of ammonia। तो ये रीड की मैंने इक्वेशन कि 1 molecule of nitrogen combines with 1 molecule of nitrogen gas combines with 3 molecules of hydrogen to form 2 molecules of ammonia। अब अगर मैं इनको एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, हर एक को, इसको भी मैंने एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, जो ऑपरेशन आप एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे करोगे वो ऑपरेशन आपको सब पे करना पड़ेगा। तो इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20 3 मॉलिक्यूल्स, और 2 इंटू 6.022 into 10⁻23 molecules। So in short we can write it as कि 1 mole of nitrogen when react with, write mole as MOL, unit उसकी MOL होती है ना। So 1 mole of nitrogen gas combines with 3 mole of hydrogen gas to give 2 mole of अमोनिया गैस। अब 1 मोल नाइट्रोजन गैस कितने ग्राम होता है बेटा? 1 मोल नाइट्रोजन गैस इज हाउ मेनी ग्राम्स? बोलो। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ, कितना? फर्स्ट कौन सा? फोर्टीन जो है दैट इज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, राइट। और हमारे पास नाइट्रोजन क्या है? N2। बेटा अच्छे से आवाज नहीं आ रही है।
बोलिए, तो कितना हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, इट इज 28 ग्राम, राइट, 14 इंटू 2। सो मोलर मासेस, क्योंकि एक मोल का मास कितना होता है, इक्वल टू इट्स मोलर मास, ठीक है, ग्राम मोलर मास, ठीक है ना, मोलर मास तो वैसे ही ग्राम पर मोल होता है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो कितना आएगा, 28 ग्राम, और हाइड्रोजन गैस 3 मोल, क्योंकि 3 मोल है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, दैट इज 6 ग्राम, वेरी गुड। और अमोनिया गैस, यस, वेरी गुड, क्योंकि नाइट्रोजन हैज एटॉमिक मास 14 एंड हाइड्रोजन 1, so 14 plus 3 17 is the molar mass of ammonia gas, and 2 moles we have, so 2 into 17, so 34 gram. So simply by looking at the equation, balanced chemical equation, we can calculate कि if 1 mole of nitrogen gas combined with 3 moles of hydrogen gas, we get 2 moles of ammonia, or 28 gram of nitrogen gas when react with 6 gram of hydrogen gas, so we get 34 gram of ammonia. In terms of okay, in the next page I will write again, N2 gas plus 3H2 gas to give 2NH3 gas. First we write the relation of molecule, 1 molecule of nitrogen gas, 3 molecules of hydrogen gas gives 2 molecules of ammonia gas. 1 mole of nitrogen gas combines with 3 mole of hydrogen gas to give 2 mole of ammonia gas, and we write the relation between the weights. 28 gram of nitrogen gas react with 6 gram of hydrogen gas to give 34 gram of ammonia. अब in terms of volume, we can find out the relation at NTP, or we can write STP. 1 mole of nitrogen gas, 22.4 liter of nitrogen gas when react with 3 into 22.4 means 67 liter of hydrogen gas to give 2 into 22.4 means 44 liter of ammonia gas at NTP. So you can find out the relation between the number of molecules, you can find the relation between number of moles, you can find out the relation between the masses, you can find the relation between volume for gaseous substances. It is only applicable for gaseous substances. Don't use the same for liquids. Like if we have H2 gas to react with O2 gas to give H2O liquid. See, in this example, N2 plus 3H2 to 2NH3, they are all gases, so we write this relation. But if we have two reactant as gases and product as liquid, then obviously molecules have same relation. 2 molecules of hydrogen gas react with or combine with 1 molecule of
oxygen gas to give 2 molecules of H2O liquid, or 2 mole of hydrogen gas react with 1 mole of oxygen gas to give 2 mole of water as a liquid. And at the same time, if we find the relation for masses, yes beta, एक minute, I asks one, okay, Ragini, tell me, what is the mass of hydrogen gas? Mm, 2 mole means in the reaction, what is the mass of hydrogen gas which reacts with oxygen gas? In the reaction, there are 2 moles of hydrogen gas, so we write 4 gram of hydrogen gas combines with how many grams of oxygen gas? Atomic mass of oxygen is 16 and 1 mole is there, so 2 into 16 means 32 gram of oxygen gas. 4 gram of hydrogen gas combines with 32 gram of oxygen gas to give, because 2 mole of water is there and 1 mole of water is 18 gram, so 2 into 18 means 36 gram. So I will write it like this, that 4 gram of H2 gas combines with 32 gram of O2 gas to give 36 gram of H2O liquid. So this is the relation. But when we talk about volume, then no doubt for H2 and O2 you can write as per the rule, that 22.4 liter per mole at NTP. But H2O is a liquid, so we cannot write it as H2O liquid, but it is always 36 gram, and density of water for pure water, it is standard taken as 1 gram per ml. So it is always 36 ml. See, temperature is not mentioned, so we take it as a normal temperature, and at normal temperature density of water is taken as maximum, that is 1 gram per ml. Okay, one more example, methane gas, CH4 gas plus 2O2 gas. ये इक्वेशन रीड करना आपको आ गया, दैट मीन्स स्टोइकियोमेट्री इज क्लियर टू यू. अब मैं लिख रहा हूं 2H2O गैस. देखते रहो कि मैंने सारे गैसेस लिखे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस, 1 molecule of methane gas react with 2 molecules of O2 gas to give 1 molecule of CO2 gas and 2 molecules of H2O gas. 1 mole of methane gas when react with 2 mole of O2 gas to gives 1 mole of CO2 gas and 1 mole of CO2 gas and 2 mole of H2O gas. ठीक है. अब in terms of weight, तो 16 ग्राम of methane, हाँ, तो 16 into 2 32 and multiplied 2 64 ग्राम. आप बोलोगे 16 ग्राम of methane reacts with 64 gram of O2 gas to give 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. 16 gram of methane reacts with 64 gram of oxygen gas to give 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water in terms of volume. So say in this case, you know, all are gases, even H2O is a gas, so we can write in terms of
liter. 22.4 liter 1 mole. So 22.4 liter of methane gas react with 2 into 22.4 means 44.8 liter of oxygen gas to give 22.4 liter of carbon dioxide gas, and 2 into 22.4 again 44.8 liter of water in the form of gas, or we can say steam.